Good morning, class. Today we are going to discuss about integration by substitution. कल हम लोगों ने इसी श्रृंखला में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे, यानी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग होंगे। देखिए, अब हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे और प्रिंस आप भी देखिएगा, क्वेश्चंस आप सभी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में पिछले सप्ताह भी लास्ट वीक में भी मैंने बताया था आप लोगों को। याद रखेंगे कि जो सब्स्टिट्यूशन होता है ना, उसका मीनिंग ही होता है प्रतिस्थापन विधि, यानी कि आप एक्सप्रेशन को इस तरह से डिकम्पोज करेंगे कि वह एक फॉर्मूला पे बन के आ जाए, है ना। इन चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जो एक्सप्रेशंस है वो भी निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे आपके सामने आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है। प्रिंस कुमार क्वेश्चन पढ़ के बताइए क्या है। प्रिंस क्वेश्चन पढ़िए। इवेल्युएट sec x dx। इवेल्युएट sec x इंटू dx। अब देखिए ये तो दिया क्वेश्चन, बट इसमें इसने क्लियर नहीं किया है कि किससे करना है सॉल्व, बट एक कंफर्म है कि इसको सॉल्व किससे करना है। सॉल्व बाय इंटीग्रेशन सॉल्व बाय इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब देखिए हम कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन लें। नेहा ध्यान दीजिएगा, sec x इंटू डी एक्स। तो हमने आपको बताया था कि या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिए प्रिंस कुमार, या इस तरह से डिवाइड कीजिए कि वो एक्सप्रेशन क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। तो देखिए sec x प्लस 10x, क्या इससे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कि नहीं। नेहा बहुत क्लियरिटी के साथ दिख रहा है कि नहीं। नेहा, प्रिंस आज सही से क्लियरिटी के साथ दिख रहा है ना। हेलो प्रिंस कुमार, आर यू लिसनिंग। क्या इतना अच्छा से नहीं दिख रहा है पर दिख रहा है। हाँ, पहले बोर्ड से तो ज्यादा बेटर है ना। चलिए देखिए यहाँ पे तो sec x प्लस 10x है ना। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किए, यानी कि यह sec x इसको और हमने इसको किया sec x प्लस 10x, ठीक है। अब देखिए दोनों को किया हम लोगों ने, तो आप कैंसिल भी करेंगे तो 1 आएगा, एज यूजुअल क्वेश्चंस की तरह तो आ ही जाएगा ना बन के। तो आपने क्या किया sec x, अब इससे ये मल्टीप्लाई होगा sec x इंटू sec x, और फिर sec x इंटू 10x। अब sec x इंटू sec x क्या हो जाएंगे। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण आपका विषय है। मैंने आपको क्या कहा, जब भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में करते हैं तो ये बनाते बनाते आपको आइडिया आ जाता है कि आखिर इसका डिकम्पोजिशन किस पे करें, क्योंकि डिकम्पोज करने का मत ये आखिर ये सभी प्रोसेस करने का मीनिंग ही क्या है कि फॉर्मूला पे आएगा इंटीग्रेशन के, तभी तो ब्रेक होगा ना। यस या नो। हम कुछ भी हम sec x माइनस 10x लिख लीजिए, cos x, लेकिन वो रिलेवेंट होगा, करस्पेंडिंग होंगे उसके, नहीं होंगे। तो क्या करेंगे यार, यहाँ पे हम लोग है तो sec x स्क्वायर, sec x इंटू sec x, दैट इज क्या हो गया sec स्क्वायर x। प्रिंस कुमार अब देखिए, अब sec x इंटू 10x कर दिए। प्रिंस कोई दिक्कत, अब बटा में डिनोमिनेटर sec x प्लस 10x। ओके क्लास। अब देखिए ये दोनों आपके सामने आ चुका है। अब y इजिकल टू, अब महत्वपूर्ण बात है कि हम क्या करें कि यह बन के आ जाए। तो आपके पास एक चीज है, और वो चीज है क्या, उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए एक इक्वेशन मानिए sec x प्लस 10x, ठीक है, और
dy बाई डी एक्स, इसको मान लीजिए। अब देखिए y इजिकल टू, अब हमारे पास जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हम लोग इसको रख के देखते हैं कि क्या आता है। तो जैसे ही करेंगे इसको, तो आप लोगों के सामने एक याद होगा, कुछ फार्मूलाज भी आप लोग जानते होंगे। और dy बाई डी एक्स करें तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x हो गया। इसको तो y कंसीडर कर चुके हैं। इस सेक स्क्वायर को इस साइड ले गए, इसको इस साइड ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। अब देखिए dy हमारे पास कितना आ जाएगा क्लास, सेक एक्स इंटू 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये वैल्यू तो यहाँ पे चला गया ना dx। अब क्या है, इसको आप क्या कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। प्रिंस कुमार दिख रहा है आपको? प्रिंस, हेलो प्रिंस, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रिंस आर यू लिसनिंग? यहाँ पर देखिए y, नेहा दिख रहा है कि नहीं? i, और यहाँ पे चूंकि हमारे पास सेक एक्स प्लस 10x का वैल्यू माने हैं, तो हमारे पास क्या बन के आ गया, dy बाई डी एक्स। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ना इंटीग्रेशन का, dy बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस सी होता है कि नहीं? तो लॉग एक्स, तो यहाँ पे क्या है, लॉग वाई। अब y का वैल्यू हमने क्या से कंसिडर किया था, सेक एक्स प्लस 10x। क्या वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया? तो क्लास समझ गए होंगे। नेहा कोई दिक्कत, पूछना है कुछ यहाँ पे? नेहा, प्रिंस कुमार कोई दिक्कत? नेहा पूछना है, एनीथिंग एल्स? सर। चलिए इसको सेंड कर दीजिए नेहा, डू फास्ट। अब देखिए क्लास, आप लोग समझ चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे आप लोग, मैंने कल पैटर्न्स पे क्वेश्चंस भी दिए थे, और आई थिंक शायद आप लोग क्वेश्चंस नए भी बनाए हों। एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। 5 क्वेश्चंस दिए थे ना कल, लेकिन हम दिए थे कितने क्वेश्चंस? ओके, लेट वी विल सी, हम लोग देखते हैं। आप लोग इसी तरह से इस सभी क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे, है ना? बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। अगर नहीं बना पाएंगे तो नहीं हो पाएगा। ये सब क्वेश्चंस में एक बार चूंकि कल इन लोग को दिया था क्वेश्चन, शायद मैं एक बार फिर से क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग यही क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट। प्रिंस कुमार, एक क्वेश्चंस बनाने हैं। मिस्टर प्रिंस, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपोनेंट बेस्ड। प्रिंस, एक्सपोनेंट बेस्ड क्वेश्चन सब दिख रहे हैं कि नहीं आपको? प्रिंस, एक क्वेश्चंस बना के सेंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं को कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 4, एंड लेट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार स्टार्टिंग से। प्रिंस कुमार, क्वेश्चन पढ़िए तो सब, क्या क्या क्वेश्चन है? प्रिंस, क्वेश्चन पढ़िए। हेलो प्रिंस कुमार, स्टार्टिंग से क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन पढ़िए।
नेहा आप पढ़िए, प्रिंस शायद कहीं चले गए हैं। नेहा कंटिन्यू कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए जरा। नेहा, हाँ क्वेश्चन पढ़िए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट आई इज इक्वल टू साइन का पावर क्यू एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। क्वेश्चन 2 है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइन एक्स बाई डिनोमिनेटर ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्युएट कॉट एक्स इंटू डी एक्स। फिफ्थ है इवेल्युएट इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स 1 बाई डिनोमिनेटर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर 6 के क्वेश्चन हैं। और अब क्वेश्चंस बनाकर और सबमिट करने का टाइमिंग चेंज हो चुका है। आज से 2 बजे एनी हाउ 2 PM से पहले सबको बना के कंप्लीट करने हैं। सेवन क्वेश्चंस हैं, इसको भी बनाएंगे आप। देखिए और क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तो भूल जाइए कि आपसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन हो पाएगा, क्योंकि जब तक इसको नंबर ऑफ टाइप्स के क्वेश्चंस बनाएंगे नहीं तो क्लियर होगा ही नहीं, ये कंफर्म है। इसलिए आप लोगों को मैंने कल इन लोगों को दिया था, शायद वो क्वेश्चंस ग्रुप में नहीं भेज पाए थे, नहीं तो क्वेश्चंस रहता था आपको मिल जाता अभी। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। 8 क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। 9 क्वेश्चन नंबर 9 and last question is question number 10. Last question, integrate x square minus 5 का होल पावर 4 x। ये टोटल 10 क्वेश्चंस है। नया कितने क्वेश्चंस है टोटल? नेहा 10 क्वेश्चंस है। देखिए इस क्वेश्चंस को अभी अब मैं एक बार कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा थोड़ी देर में। मैं टिक कर देता हूँ। अभी रुक जाइए, टाइमिंग मैं चेंज कर रहा हूँ। 8 9 और 10 असाइनमेंट सबमिट का टाइम चेंज कर रहा हूँ। नेहा वेट कीजिए थोड़ा 2 मिनट। असाइनमेंट, अब जो भी असाइनमेंट्स बनाएंगे उन सब का टाइम उस डेडलाइन के अंदर ही भेजना होगा बना के। असाइनमेंट सबमिट, असाइनमेंट सबमिट बिफोर 2 PM बिफोर नहीं टिल कर देते हैं, टिल 2 PM टुडे। टू PM assignment submit till 2 PM today।
देखिए क्लास आप लोगों के सामने बन के आ चुका है, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोग बना लेंगे। नया आप सेंड कर दीजिए, डू फास्ट, नया क्वेश्चन सेंड कीजिए। सर कर रहे हैं। अब 2 बजे तक, टिल 2 बजे तक बना के एनी हाउ सभी क्वेश्चंस भेजेंगे आप लोग। चलिए अब टाइप 2 के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, सेकेंड टाइप की तरफ क्वेश्चंस। नया सेंड कर दिया आपने? यस सर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप बी। इस तरह का क्वेश्चन जो कि आज हम लोग को डिस्कस भी करना था। क्वेश्चन है इवैल्यूएट इवैल्यूएट देखिए क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट टाइप का हमारे पास सामने क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रेट 2 प्लस साइन। यहाँ ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस क्या हैं। इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन का होल क्यू इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यस या नो क्लास, है ना? अब देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग इसको करेंगे। तो हमारे पास पहले तो हम लोग को पता ही है डिकम्पोजिशन का। क्या करेंगे, सपोज किसको किसको लेट कर रहा है, मैंने कंसिडर किया y इजिकल टू 2 प्लस साइन एक्स। इसको हम लोगों ने क्या किया, कंसीडर कर लिया, सपोज कर लिया। अब क्या हुआ, dy बाई डी एक्स इजिकल टू कॉस एक्स हो गए हमारे पास, चूंकि तो हम लोगों ने y कंसीडर कर लिया ना। अब कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसे इंटीग्रेट क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस करेंगे, तो dy का वैल्यू नया cos x इंटू डी एक्स आ जाएगा कि नहीं? नहीं, हाँ, dy का वैल्यू क्या cos x इंटू डी एक्स आ जाएंगे ना? यस। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, i इजिकल टू इंटीग्रेट। अब cos x का वैल्यू कितना है हमारे पास, अब जितनी वैल्यू है पहले तो देखेंगे कि वैल्यू क्या कंसीडर किए। तो हमने यहाँ पे y, अब देखिए तो cos x, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, पहले अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलेंगे। इंटीग्रेट 2 प्लस साइन एक्स है, अब इंटू कॉस एक्स। तो हमारे पास क्या y का पावर क्यूब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नेहा, चूंकि 2 प्लस साइन एक्स को y माने हैं ना, तो y का पावर क्यू हो गया। cos x को क्या माने, cos x को सब्स्टिट्यूट करने के बाद dy आया है, तो हम लिख सकते हैं ना इंटीग्रेशन y का पावर क्यूब। नेहा लिख सकते हैं कि नहीं, इंटीग्रेशन y का पावर क्यूब। अब दिख रहा है कि नहीं, इंटू डी वाई। अब अच्छे से दिख रहा है ना जो लिख रहे हैं, सो y का पावर क्यूब इंटू डी वाई। अभी y का पावर क्यूब आया कहाँ से, वेयर, कहाँ से आया, क्योंकि वेयर y इजिकल टू 2 प्लस साइन एक्स, यह दिया हुआ है, ये क्या है, दिया हुआ है आपको, और ये भी दिया हुआ है dy इजिकल टू cos x इंटू डी एक्स। नया दिया हुआ है कि नहीं, ये तो कंसीडर किया है ना क्रॉस मल्टीप्लाइड से। देखिए यहाँ से ये वैल्यू यहाँ से आया, ये वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया, सब आ चुके हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नेहा, क्लियर है? अब देखिए नेहा क्लियर है,
अब क्लियर से दिख रहा है ना जो लिख रहे हैं सो? चलिए, अब क्या है हम लोग Yes, ध्यान sir. देंगे। जैसे यहाँ पे वैल्यू आया हमारे पास इंटीग्रेट y का पावर q, तो हम आसानी से कर सकते हैं। अब फार्मूला नहीं जानते हैं क्या, इसको हम डिकम्पोज फार्मूला पे नहीं कर देंगे? जो हमारे पास इंटीग्रेशन x का पावर n का फार्मूला नहीं होता है क्या, उस पर इसको हम लोग नहीं रख सकते हैं? यहाँ रख सकते हैं ना। इंटीग्रेशन x का पावर n क्या होता है फार्मूला, जल्दी बताइए तो। यस, आप पढ़ती नहीं हैं। x का पावर n क्या होता है? नेहा बोल क्यों नहीं रही हैं? बता चुके हैं ना, एकदम नहीं पढ़ती है, क्या करती रहती हैं दिन भर। x का पावर n इजिकल टू x का पावर n प्लस वन बटा में डिनोमिनेटर्स में n प्लस वन। अगर फार्मूला नहीं करिएगा ना तो भूल जाइए कि आपका आपसे मैथ से को क्वेश्चन बनेगा। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में तो हर स्टेप पे है। बिना फार्मूला का तो आप सब्स्टिट्यूट तो बहुत दूर की चीज़ है, आपको आइडिया ही नहीं लग पाएगा कि किस पे ब्रेक होगा, है ना। n प्लस वन, तो यहाँ पे हमारे पास y का पावर q इंटू डी वाई है, तो क्या यह y का पावर 4 बटा में 4 प्लस सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा नेहा? हो जाएगा ना। और देखिए y का वैल्यू कितना मान चुके हैं, 2 प्लस साइन एक्स। ये 2 प्लस साइन एक्स यहाँ पे आ गया 2 प्लस साइन का पावर 4x, अब बटा में 4 आ गया कि नहीं, सेंड कीजिए। तो क्लास आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत? प्रिंस कुमार, नेहा, कोई दिक्कत? सेंड कीजिए इसको। चलिए, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे और उसके पैटर्न पे चलेंगे। अब क्या है, ये प्रिंस कहाँ चला गया, कुछ बोल ही नहीं रहा। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन इंटीग्रेट कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, इसको भी सपोज करेंगे आई इजिकल टू इंटीग्रेट कॉस रूट अंडर एक्स बाय 1 बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, यस या नो। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y को फिर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि नहीं। मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसके भी दे रहा हूँ, सेकेंड टाइप का क्वेश्चंस, और आप लोग बनाएंगे। नेहा कुछ पूछना है, एनीथिंग एल्स? नेहा इसमें कुछ पूछना है? मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अभी असाइनमेंट देंगे, अभी क्वेश्चंस आप लोग बनाएंगे भी। और इस सप्ताह हम लोगों का यूनिट 2 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। देख ले रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस बचे नहीं है, सिर्फ असाइनमेंट्स दे रहे हैं। मिस्टर शिवम कुमार, क्वेश्चन बन जाएंगे? सब क्वेश्चंस बना के सबमिट क्यों नहीं करते हैं? Yesterday I have given the questions, so why you have not submit the question? Not copy what? You must submit by till 2 p.m. anyhow in any circumstances. करंट बनाइए क्वेश्चन सब बना कर सेंड कीजिए। नेहा अभी क्वेश्चन दिए, कितने बजे तक बना के भेजना है? नेहा कुमारी कितने बजे तक बना के क्वेश्चंस भेजने हैं? सर 2 बजे से पहले 2 बजे तक हम कर दिए हैं। अब हाँ, पहले वाला सिस्टम तो हम देख ही लिए, कोई पहले तो भेजता नहीं। 2 बजे तक टिल मैंने कर दिया है। तो एनी हाउ क्वेश्चंस बना के सबमिट कीजिए, नहीं क्वेश्चंस बनाइएगा, क्वेश्चंस नहीं बन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। और आगे आगे जैसे यूनिट बढ़ते जाएगा, टॉपिक बढ़ते जाएंगे, तो आप लोग ये चीज़ मान के चलिए कि बेसिक आपका क्लियर होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4।
अरे प्रिंस कहाँ चला गया? क्वेश्चंस इतना दिए हैं, कहीं पता ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। सर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। अच्छा, ये क्वेश्चंस आप बना क्यों नहीं रहे हैं? ये सब टोटल क्वेश्चन अभी 10 क्वेश्चन भेजे हैं टाइप फर्स्ट का, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चंस दे रहे हैं। सबको बना के सबमिट कितने बजे तक करना है प्रिंस? 2 बजे तक। 2 बजे तक। हाँ, तो एनी हाउ यू मस्ट सबमिट दिस क्वेश्चंस आप सभी को बना कर भेजना है। और प्रिंस आज आप टुडे समझ रहे हैं, आज क्लियर भी कर दीजिएगा उधर, ताकि जो टाइमिंग है उसके अकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे असाइनमेंट का टाइमिंग मैंने पहले क्या था, बिफोर था, लेकिन अब टिल कर दिए हैं, तो 2 बजे तो 2 बजे नहीं, आप 2 बजने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, 2 बजे तक एनी हाउ कंप्लीट हो जानी चाहिए। रेयर केस में ऐसा नहीं है, रेयर केस में अगर आप लोगों को टाइम दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं सोने के लिए कि नया खाली क्वेश्चंस बनाएंगे नहीं तो काम नहीं चलेंगे, है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अब यूनिट इसके आगे जो यूनिट आएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्लास, अगर आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्लियर है तो यूनिट 3rd और 4th समझ में भी आएगा, और नहीं तो यूनिट 3rd और 4th भूल जाइए, नहीं बना पाइएगा, आपसे नहीं बन पाएगा क्वेश्चंस बनाइए, जहां डाउट हो यू कैन आस्क रैंडम क्वेश्चंस पूछिए, लेकिन बनाएंगे तब ना डाउट होगा। अब बनाइएगा ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कीजिएगा, प्रैक्टिस से नहीं कीजिएगा, तो नया डाउट होगा क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आज यूनिट 2 ऑलमोस्ट क्या यूनिट 2 कंप्लीट होता है कि नहीं, कंप्लीट हो जाना चाहिए इसको आज। सिर्फ क्वेश्चन ही तो आप लोगों को दे रहे हैं, ये आप लोग खुद भी बना सकते थे। 7 here we will see question number 7, question number 8, question number 8, evaluate integrations root under 10x into sec square x। 9 कन्फर्म है कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछेंगे, और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि 10 मार्क्स से कंफर्म है कि पूछेगा इंटीग्रेशन बाय डिफरेंशिएशन, और किससे पूछे या नहीं पूछे, बट एक कंफर्म रहता है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो है ना थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 12th वाला होता है, तो इसलिए चांसेस उस पर ज़्यादा नहीं रहता है कि क्वेश्चन उस पर आएंगे, लेकिन इस पर कंफर्म आ जाता है। नाइन 10 अब चूंकि प्रोग्रामिंग क्लासेस के भी टाइम हो रहे हैं, तो मैं आज 10 तक ही करके इसको ब्रेक करूंगा, और फिर इसके बाद आई थिंक स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, तो वी विल डिस्कस अबाउट द स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, कैसे वर्क करता है ना, इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे हम। देखिए क्वेश्चंस 10 आगे क्वेश्चंस, तो 10th क्वेश्चंस है इवेल्युएट, फर्स्ट है इवेल्युएट इंटीग्रेट 2 प्लस साइन का पावर होल साइन q फिर cos x इंटू डी एक्स, इवेल्युएट इंटीग्रेशन न्यूमरेटर cos रूट x बाय डिनोमिनेटर रूट x इंटू डी एक्स, फिर थर्ड इवेल्युएट इंटीग्रेट सेक स्क्वायर x डिनोमिनेटर 2 प्लस 3 10x का होल q dx, फोर्थ इवेल्युएट इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का पावर क्यू इंटू डी एक्स, फिफ्थ नंबर इवेल्युएट इंटीग्रेशन ई का पावर साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स,
6 नंबर इंटीग्रेशन 2x² माइनस 8x प्लस 5 का पावर 11 होल 11 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। जो 7 नंबर है इवेल्युएट इंटीग्रेशन साइन का इन्वर्स x इंटू 4x का x डी एक्स बाई डिनोमीटर 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस x²। ये 8 नंबर तक क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 इवेल्युएट इंटीग्रेशन रूट अंडर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 9 इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स लॉग एक्स इंटू डी एक्स। और 10 इंटीग्रेट कॉट एक्स बाई डिनोमीटर लॉग एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक टोटल क्वेश्चंस बना के सबमिट करना है इस क्वेश्चंस को। टोटल ये अभी 10 क्वेश्चंस जो दिए हैं 10 क्वेश्चन, इस 10 क्वेश्चंस को सबमिट आप करेंगे, सबमिट बाय नेक्स्ट वीक सबमिट करना है इन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट सबमिट करना है यानी नेक्स्ट वीक में, यानी कि नेक्स्ट आपका जो भी शेड्यूल होगा, चाहे वो नेक्स्ट वीक का मंडे आ जाए, चाहे वो आपका ट्यूसडे आ जाए, जो भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, आपको बना के सबमिट करना है। ठीक है, नया सेंड कीजिए क्वेश्चन। प्रिंस कुमार क्वेश्चन सेंड कीजिए, प्रिंस क्वेश्चन सेंड कीजिए। ये 10 क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको दिया, इसको बना के नेक्स्ट वीक भेजेंगे, लेकिन जो पहले प्रीवियस दिए हैं उसको बना के आपको अभी सबमिट करना है। प्रिंस सेंड कर दिया आपने क्वेश्चन। नेहा डू फास्ट। हाँ चलिए, तो क्या करना है, ये सारी चीज कर लीजिएगा, आप लोग बना के सबमिट कर लीजिएगा विद इन 5 मिनट्स। फिर आपको अभी कनेक्ट करेंगे और फिर आगे हम लोगों का नेक्स्ट प्रोग्रामिंग क्लासेस शुरू होंगे। ओके क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। 5 मिनट्स का ब्रेक दे रहे हैं आप लोगों को, थैंक यू।